हाय गाइस। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड्स रन करके कैसे आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हो। चाहे आप लीड फॉर्म से जनरेट करते हो या वेबसाइट से या फिर व्हाट्सएप पे से या कॉल पे से, कहीं से भी। मैं हर एक सिनेरियो कवर करूंगा एंड उससे कैसे आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हो एंड हाई क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो जो जिनके चांसेस है बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होने के। सो वो सब कैसे हम लोग कर सकते हैं बाय रनिंग एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उसकी सब स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे टू जनरेट लीड्स। एंड गाइज ये वीडियो जो है वो एंटायरली लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज के रिलेटेड है। सो इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज समझाऊंगा एंड उसको प्रैक्टिकली कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो टेक्निकल पार्ट भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। फेसबुक एड्स के आपके एड अकाउंट में जाके आप कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो इन स्ट्रैटेजीज को। सो गाइज अभी हम लोग स्ट्रैटेजीज देखेंगे सब टू जनरेट लीड्स फॉर योर बिजनेस। सो गाइज सबसे पहले तो ये समझो कि आपको हाई इंटेंट ऑडियंसेस को टारगेट करना होता है। हाई इंटेंट ऑडियंसेस मतलब ऐसी ऑडियंसेस, बहुत सिंपल है, जिनका इंटेंशन बहुत हाई है। इंटेंशन है, क्लियर इंटेंशन है कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में उनको एंगेज करना है। ये उनका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है। सो इन्हें कहते हैं हाई इंटेंट ऑडियंसेस। सो गाइस दो टाइप ऑफ ऑडियंसेस होती है, इन मार्केट ऑडियंसेस एंड आउट ऑफ मार्केट ऑडियंसेस। सो दोनों का मीनिंग बहुत ईजी है गाइस। इन मार्केट ऑडियंस मतलब ऐसी ऑडियंसेस जो करंटली इस मोमेंट में बाइंग माइंडसेट में है, वो इंटरनेट पे आपके जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके सर्च कर रहे हैं। किसी प्रोडक्ट्स को लेके वो एक्टिवली इंटरेस्टेड है इस मोमेंट में अभी, एंड उसको लेके वो लोग इंटरनेट पे सर्च भी कर रहे हैं बाइंग माइंडसेट के साथ। एंड आउट ऑफ मार्केट ऑडियंस मतलब ऐसी ऑडियंसेस जो करंटली इस मूवमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, बाइंग माइंडसेट में भी नहीं है। सो अगर आपके केस में गाइस आपको जिस भी बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हो, आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी होंगे, वैसे प्रोडक्ट्स को अगर वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं विद अ बाइंग माइंडसेट, सो वो आपके केस में आपके लिए हो जाएंगे वो ऑडियंसेस इन मार्केट ऑडियंसेस। एंड जो भी एक्टिवली आपके जैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंटरनेट पे सर्च नहीं कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कंटेंट इंटरनेट पे नहीं देख रहे, सो वो आपके केस में आपके लिए हो जाएंगे आउट ऑफ मार्केट ऑडियंसेस। सो आप किसको टारगेट करोगे गाइस? ऑब्वियसली इन मार्केट ऑडियंसेस को, राइट? क्योंकि इन मार्केट ऑडियंस का इंटेंशन बहुत हाई होता है, क्योंकि वो एक्टिवली बाइंग माइंडसेट में होते हैं, वो एक्टिवली इंटरनेट पे आपके जैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने का चांस इन मार्केट ऑडियंसेस का ही होता है। सो गाइस इतना तो क्लियर हो गया। बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि इन मार्केट ऑडियंसेस को हम लोग ढूंढेंगे कैसे, एंड फिर उनको ढूंढने के बाद उनको एड्स कैसे शो करेंगे टू मेक श्योर कि आपकी एड सिर्फ इन मार्केट ऑडियंस ही देख रही है, आउट ऑफ मार्केट ऑडियंस नहीं देख रही है। मतलब ऐसी ऑडियंसेस ही आपकी एड दिख रही है जिनका इंटेंशन बहुत हाई है आपके जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे उसको लेके, ना कि ऐसी ऑडियंसेस जिनका इंटेंशन इतना है ही नहीं, जो करेंटली इस मूवमेंट में इंटरेस्टेड भी नहीं है, बाइंग माइंडसेट में भी नहीं है आपके जैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। सो ऐसे हम लोग कैसे मेक श्योर करें कि हम हमारी एड्स इन मार्केट ऑडियंसेस को ही फाइंड करें एंड उनको दिखाएं? सो गाइस इस केस में हम लोग रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजी से हम लोग इजीली इन मार्केट ऑडियंसेस को फाइंड करके उन्हें हमारी एड्स सिर्फ उन्हें शो कर सकता है। सो गाइस रीटारगेटिंग का मतलब तो हम सबको पता ही है। इफ नहीं पता सो मैं बता देता हूँ। रीटारगेटिंग मतलब आप आपके जो एंटायर ऑडियंस है, ऑडियंसेस की जो लिस्ट है, एंटायर जो भी आपके ऑडियंसेस है, सो उन ऑडियंसेस में से आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को या फिर उन सभी को फिर से ऐड दिखाते हो। उन इसे इसको कहते हैं रीटारगेटिंग। सिंपल है, टारगेटिंग मतलब ऐड दिखाना, रीटारगेटिंग मतलब फिर से ऐड दिखाना जिसको भी आप दिखाना चाहते हो। यही होता है रीटारगेटिंग, सिंपल है। एंड ये गाइस बहुत लोग को ऑलरेडी पता भी होगा रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजी। बट गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजीज को सही से यूज करना है पावरफुली, सो दैट आप इन मार्केट ऑडियंसेस को टारगेट करके ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। सो गाइज अभी मैं आपको मेरे फेसबुक एड्स अकाउंट पे लेके जाऊंगा एंड ये इन मार्केट ऑडियंसेस जो है इनको टारगेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं जाऊंगा मेरे एड्स अकाउंट पे एंड मैं क्विकली लीड्स जनरेशन सिलेक्ट कर लूंगा, ऑब्जेक्टिव। एंड मैं आ जाऊंगा एड सेट लेवल पे एंड आई विल गो टू टारगेटिंग ऑप्शन। मैं टारगेटिंग में जा रहा हूँ डायरेक्टली। बस आपको ये एंटायर अगर वॉक थ्रू फुल कैंपेन का चाहिए अगर बेसिक से, सो आप मेरा ये 4+ आवर्स का जो कंप्लीट फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल है 2025 वो देख सकते हो। उसमें हर एक कैंपेन का मैंने समझा है। इसमें मैं सिर्फ स्ट्रैटेजीज को लेके फोकस्ड हूँ इस वीडियो में। सो उसी का इसमें ऑडियंसेस में आ गया।
सो सी गाइस, अभी ऑडियंसेस में आने के बाद हमें किसे टारगेट करना है एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपको वो मैं एक पीपीटी के मदद स्लाइड से पहले समझाता हूँ। सो सी गाइस, ये डायग्राम को अच्छे से देख लो गाइस। सी गाइस, ये एक एंटायर सर्कल है, मतलब एक एंटायर एक ऑडियंसेस है आपकी। सी गाइस, यहाँ मैंने लिखा है ऑल रेलेवेंट ऑडियंसेस, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ऐसी एंटायर ऑडियंस है, ठीक है। सो उसमें इन मार्केट भी हो सकते हैं, कुछ कुछ आउट ऑफ मार्केट भी होंगे। सो आपका सबसे पहला स्टेप क्या था गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इस स्लाइड में, फाइंड इन मार्केट ऑडियंसेस, क्योंकि ये ऑडियंसेस ऐसी ऐसी होती है जो हाई इंटेंशन जिनका होता है एक्टिवली इस मूवमेंट में। सो उनका चांसेस भी बहुत ज़्यादा है जल्दी से कन्वर्ट होने का, क्योंकि वो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं आपके जैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। सो ये हो गया एंटायर, सो ये हो गया ऑल ऑडियंसेस, एंड इसमें से कुछ ऑडियंसेस है इन मार्केट ऑडियंसेस। सो आप फाइंड कैसे करोगे कि ये जो एंटायर ऑडियंसेस है इसमें से कौन सी इन मार्केट ऑडियंसेस है आपके लिए, मतलब इन एंटायर ऑडियंसेस में से कौन सी ऑडियंस आपके जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्टिवली सर्च कर रहा है। सो ये डायरेक्टली तो ऐसे ही पता नहीं चलेगा गाइस, राइट, कि एंटायर जो भी पोटेंशियल ऑडियंसेस है आपकी टारगेट ऑडियंसेस, उसमें से कौन सी इन मार्केट और कुछ ऑडियंसेस जो है वो कौन सी है जो इन मार्केट ऑडियंसेस है। सो वो फाइन करना पड़ेगा, राइट, फाइन करेंगे तभी टारगेट कर पाएंगे, करेक्ट। सो इसके लिए गाइस सबसे पहले हम लोग को हमारी जो भी रेलेवेंट ऑडियंसेस है, पोटेंशियल ऑडियंसेस जिसमें इन मार्केट आउट ऑफ मार्केट दोनों टाइप की ऑडियंसेस आएंगी, सो उन्हें पहले टारगेट करना होगा। मतलब पहले स्टेप तो ये आता है कि ऐसी ऑडियंसेस को टारगेट करो जो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड हो, जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंसेस। फिर उसके बाद हम लोग कैसे उसमें से ये जो इन मार्केट ऑडियंसेस उन्हें ढूंढेंगे एंड उन्हें रीटारगेट करेंगे, वो मैं आपको सेकंड स्टेप में बताऊंगा इसी वीडियो में। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, टारगेट ऑल रेलेवेंट ऑडियंस, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस, सबसे पहला स्टेप। सो वो मैं बताऊंगा उसमें क्या ध्यान में रख के टारगेटिंग करनी है। सो मैं आ गया मेरे टारगेटिंग वाले सेक्शन पे फिर से, ऑडियंस टारगेटिंग। सो गाइस, जो पहले आपको जो टारगेटिंग करनी है पहले स्टेप में वो ब्रॉड करनी है, आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंसेस को टारगेट करना है, ज़्यादा नैरो नहीं करना है। क्योंकि इसी गाइस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं पीपीटी ये खोल लेता हूँ। सी गाइस, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा अभी। सो गाइस, अभी ये आपकी एंटायर ऑडियंसेस है एंड इसमें से इतनी सी इन मार्केट ऑडियंसेस है, करेक्ट। तो ये इतनी सारी ऑडियंसेस है, करेक्ट, ये पहले जो एक बिग सर्कल में जो ऑडियंसेस है। सो सपोज अगर आप, ये ब्रॉड हो गया, राइट, ये एंटायर जितनी भी ऑडियंस, इतनी सारी ऑडियंसेस है, ये ब्रॉड, मतलब ये ब्रॉड ब्रॉड टारगेटिंग किया है हम लोग ने बहुत सारे ऑडियंसेस को। सो अगर आप पहले ही नैरो चले जाओगे, सपोज आप इतनी ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हो एंड ये नीचे की ये वाली ऑडियंस, ये वाली ऑडियंस, ये वाली ऑडियंस, इनको एड्स ही नहीं दिख रही है अगर पहले ही आप इतना नैरो चले गए तो। एंड व्हाट इफ इसमें से ये जो ऑडियंस छूट गई है जिनको आपने टारगेट नहीं किया क्योंकि आप पहले ही नैरो चले गए, व्हाट इफ उसमें से भी कोई इन मार्केट ऑडियंस है, सो मिस आउट हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए आप पहले ही पहले स्टेप में नैरो नहीं जाना है, पहली जो हम लोग एड टारगेटिंग करेंगे उसे ब्रॉड करना है, सो दैट हम सब रिलेवेंट ऑडियंसेस को टारगेट करें। एंड उनमें से फिर हम लोग कैसे इन मार्केट ऑडियंसेस को फाइंड करना है, वो ये हो सकती है या फिर वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सो उन्हें कैसे फाइंड करना है वो सेकंड स्टेप में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि पहले ब्रॉड जाना है एंड वाई। सो गाइस, अभी ब्रॉड जाने के लिए हम लोग को क्या करना है, आपको ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है, मतलब आप जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको ब्रॉड लेवल पर टारगेट करो। एंड वो कैसे करना है मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज मैं रियल एस्टेट किसी एजेंसी या कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैं कुछ एड्स रन कर रहा हूँ। सो मैं पहले ज़्यादा नैरो नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, डिटेल टारगेटिंग में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे रियल एस्टेट के रिलेटेड है, राइट, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। सो मैं रियल एस्टेट टाइप करूँगा एंड सी गाइस, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन हाउस प्रॉपर्टी, ये रियल प्रॉपर्टी, एंड देन कमर्शियल प्रॉपर्टी। सो गाइस, मैंने इतने इंटरेस्ट को टारगेट कर लिया है, 4 इंटरेस्ट है टोटल, कमर्शियल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। सी गाइस, जो भी आप देखोगे वो रियल एस्टेट, कमर्शियल प्रॉपर्टी ये सब के रिलेटेड ही है। सो मैंने सिर्फ 4 इंटरेस्ट ऐड किए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको 4 ही करना है, आपके ऊपर है, आप 2 3 4 5 जितना चाहो जा सकते हो, बट मेक श्योर कि ब्रॉड ही हो। सो ऐसे गाइस आपको मेक श्योर करना है कि आप ब्रॉड जा रहे हो
या एटलीस्ट ये ब्रॉड, इसी के यहाँ 3 लेवल होते हैं, नैरो एंड एक सेंटर में और एक लेवल होता है, फिर ब्रॉड। सो नैरो मतलब बहुत कम ऑडियंसेस को आप टारगेट कर रहे हो, एंड ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हो। सी गाइस अब यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज भी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा ऑडियंस है गाइस। सो ऐसे आपको गाइस पहले स्टेप में ब्रॉड टारगेटिंग करनी है। सो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे किया क्या, मैंने ब्रॉड टॉपिक्स को सिलेक्ट किया, जो भी मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसके रिलेटेड ब्रॉड टॉपिक को सिलेक्ट किया। सो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप कार सेल करते हो, कार एंड बाइक्स फॉर एग्जांपल। सो आपको एग्जैक्टली मैं सजेस्ट करूँगा कि लेट मी शो यू, आप ऐसे ब्रॉड जा सकते हो। कार एंड बाइक्स क्या है, व्हीकल्स है, राइट। सो आप ऐसे व्हीकल्स में जा सकते हो, मोटर व्हीकल, मतलब बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करते हो उसके रिलेटेड उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो, उसको ब्रॉड कितना हो सकता है वो देखो, उसका टॉपिक कितना ब्रॉड हो सकता है। जैसे मैं सपोज हाउस सेल करता हूँ, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। सो मैंने ब्रॉड गया, मैंने सिर्फ हाउसिंग प्रॉपर्टी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने और ब्रॉड गया रियल एस्टेट में, क्योंकि रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी आती है, हाउस आता है। सो मैंने सिर्फ हाउस वालों को नहीं, मैंने एंटायर रियल एस्टेट को मैंने टारगेट किया, एक ब्रॉड कैटेगरी को, जिसके अंदर मेरा प्रोडक्शन सर्विसेज फॉल करता है। सो ऐसे आपको मेक श्योर करना है कि पहले स्टेप में आप ब्रॉड टारगेटिंग करो, ब्रॉड। एंड क्यों, वो तो मैंने इस इस पीपीटी में समझा ही दिया था कि क्यों हमें पहले ब्रॉड जाना है। एंड ब्रॉड जाके गाइस ऐसे नहीं कि आप इररिलेवेंट ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हो, नहीं। सी गाइस जैसे मैंने बताया, सपोज आप कार एंड बाइक सेल करते हो फॉर एग्जांपल। सो सी गाइस यहाँ पे स्पोर्ट्स कार में सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो सी गाइस ये क्या इररिलेवेंट टारगेटिंग तो है नहीं। ब्रॉड जाने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इर किसी को भी टारगेट करो, नहीं। ऐसा होता तो मैं बोल देता सिर्फ इंडिया टारगेट करो, हो गया, सब ऑडियंस आ गई इसमें। ऐसे नहीं है गाइस, ऐसे भी नहीं करना है। आपके इंप्रेशंस वेस्ट हो जाएंगे, क्लिक्स वेस्ट हो जाएंगे। आपको रेलेवेंट टारगेटिंग करनी है ब्रॉड लेवल पे। सो सपोज मैं इतना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कार एंड बाइक के रिलेटेड फॉर एग्जांपल। अब मैं जाऊँगा ऐड लेवल पे। अब ऐड लेवल पे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो लगा दूंगा क्रिएटिव्स में। यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करके सेटअप क्रिएटिव वीडियो ऐड, उसको मैं कर दूंगा अपलोड। मैंने एग्जांपल के लिए एक वीडियो डाउनलोड कर लिया, वही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट के लिए मैं एग्जांपल के लिए लिख दूंगा समथिंग लाइक ऐसे कुछ, ये जस्ट फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली। फ्री साइट विजिट ऐसे कुछ, या फ्री विजिट, ऐसे कुछ भी फॉर एग्जांपल। कॉल टू एक्शन में मैं फॉर एग्जांपल लर्न मोर कर दूंगा फॉर एग्जांपल, एंड या फिर आप गेट कोड भी कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट, डन। सपोज ये वीडियो ऐड मैंने एक लगा दी, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की ऐड दिख रही है यहाँ पे। सो ठीक है, ये मेरे एड्स का क्रिएटिव पार्ट हो गया। एंड यहाँ पे मैं इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट कर लूँगा। मैं जो अगर कोई फॉर्म ऑलरेडी क्रिएटेड है सो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक रैंडमली यहाँ पे न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टेस्ट फॉर्म। सो सी केस मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। अभी आप ऐसे फॉर्म क्रिएट भी कर सकते हो, या ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सो सी केस ऐसी अभी करंटली हमारी ऐड हो गई जिसमें एक वीडियो है। सी केस यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू साइड में, एंड एक उसमें मैंने एक फॉर्म भी ऐड किया है। सो जैसे कोई फॉर्म पे क्लिक करेगा सो ऐसे उसको फॉर्म भी ओपन हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। ओके, सो सपोज ये मेरी ऐड हो गई। सो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या किया, एक ब्रॉड लेवल की टारगेटिंग की, एक वीडियो ऐड मैंने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया है जिसमें एक फॉर्म भी लगाया मैंने। एंड मैं यहाँ पे एड सेट लेवल में जाके गई फिर से ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर भी सिलेक्टेड है, मैं सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म्स रखूँगा सबसे पहले तो। एंड सो इंस्टेंट फॉर्म हो गया, वीडियो हो गई, ब्रॉड टारगेटिंग हो गया। एंड यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस गोल में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स जो है वैसे ही रहने दूंगा। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पहले समझ लो। विल ट्राई टू शो एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। सो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स, रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि फेसबुक को हर एक ऑडियंसेस का डेटा पता है कि कौन कैसा बिहेव करता है। सो सी यहाँ पे ये ऑप्शन जब सिलेक्ट करोगे
सो यहाँ जो लिखा हुआ है विल ट्राई टू शो एड्स पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। सो ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। सो फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ऑडियंसेस को आपकी एड्स दिखाएगा विद इन दैट कैटेगरी जो आपने यहाँ पे टारगेट की होगी ब्रॉड लेवल पे, इस ब्रॉड टारगेटिंग में उनमें से ऐसी ऑडियंसेस को आपकी एड्स दिखाएगा जो जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा है कि वो आपको उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सो इसलिए ये सब ऑप्शन ध्यान से सिलेक्ट करना गाइस, छोटे ऑप्शन से बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ऐड ऐसी हो गई जिसमें हम लोगों ने ब्रॉड टारगेटिंग किया है एंड वीडियो ऐड है जिसमें एक फॉर्म है। सो जैसे ही वो लोग बटन पे क्लिक करेंगे सो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट, लीड फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर ऑडियंसेस। सो अभी इससे क्या होगा गाइस, ऐसी एड्स रन करने के बाद 3 बिहेवियर्स हम लोग को देखने मिलेंगे। कैसी ऐड रन करके, वीडियो ऐड है जिसमें मैंने फॉर्म लगाया है, ओके, एक वीडियो ऐड है जिसमें मैंने फॉर्म लगाया है, याद रखो उससे रिलेटेड है ये पीपीटी, वीडियो ऐड जिसमें मैंने फॉर्म लगाया। सो अभी इससे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 1, कुछ ऐसी ऑडियंसेस होगी जो सिर्फ वीडियो देखेंगे, इस ऐड का ये वीडियो देख लेंगे सिर्फ थोड़ा सा या पूरा पता नहीं, बट वीडियो देखेंगे एंड देन वो लोग चले जाएंगे, फॉर्म ओपन भी नहीं करेंगे, सबमिट भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसी ऑडियंसेस हो सकती है, राइट। नंबर 2, कुछ ऐसी ऑडियंसेस हो सकती है जो फॉर्म ओपन करेंगे बट सबमिट नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। एंड तीसरी ऑडियंसेस हो सकती है जो फॉर्म सबमिट करेंगे, जिनको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा आपका ऐड, वो लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। सो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके एड्स की। कोई वीडियो देखेगा, कोई फॉर्म ओपन करेगा बट सबमिट नहीं करेगा, जो कि है फॉर्म ओपनर्स, एंड कुछ होंगे जो वीडियो देखेंगे, फॉर्म ओपन करेंगे एंड सबमिट भी करेंगे, फॉर्म सबमिट्स। सो 3 टाइप के बिहेवियर्स आपको ऐसी ऐड रन करने के बाद देखने मिलेंगे। सो गाइस ये जो 3 टाइप की ऑडियंसेस बनेगी इन 3 बिहेवियर्स वाली, इसके बेसिस पे हम लोग रीटारगेटिंग करेंगे। हमारा सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रीटारगेटिंग वाला स्टेप। इसके ही इन एक्शंस के बेसिस पे ही हम लोग रीटारगेटिंग करेंगे। एंड सी गाइस याद करो मेन गोल क्या था, टू टारगेट इन मार्केट ऑडियंसेस। इन मार्केट ऑडियंसेस यहाँ पे ये जो जितने भी ऑडियंसेस है इसमें से आपको इन मार्केट ऑडियंस को टारगेट करना है। सो यहाँ पे भी यही तो कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग ब्रॉड गए, फिर अब उसमें से 3 टाइप की ऑडियंसेस हम लोग को मिलेगी, कुछ वीडियो देखेंगी, कुछ फॉर्म ओपन करेंगे एंड कुछ सबमिट करेंगे। सो इन ऑडियंसेस में से ही हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इन मार्केट ऑडियंसेस है हमारी एंड उन्हें टारगेट करना है। सो अब वो कैसे होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रीटारगेट करेंगे, वो मैं बताता हूँ। सो गाइस ये जो वीडियो व्यूवर्स है जिसने वीडियो देखा, उसके बेसिस पे सबसे पहले हम लोग एक रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। मैं ऑडियंसेस में जाऊँगा, एंड यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वीडियो, नेक्स्ट, एंड मैं वीडियो एंगेजमेंट टाइप सिलेक्ट करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंगेजमेंट टाइप। यहाँ पे हम लोग को हेल्प होगी कि किसको ऐड रीटारगेट करना है बाय आइडेंटिफाइंग कि कौन इन मार्केट ऑडियंसेस है। सो गाइस आपको क्या लगता है, सपोज मेरी जो ऐड थी वीडियो ऐड, उस ऐड की सपोज वो 20 सेकेंड्स की थी फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है किसके चांसेस ज़्यादा है जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है इन ऑप्शंस में से? सी गाइस कितने सारे ऑप्शंस है। पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड्स, जिसने एटलीस्ट 3 सेकेंड का वीडियो देखा, जिसने एटलीस्ट 10 सेकेंड का देखा, जिसने एटलीस्ट 15 सेकेंड देखा, जिसने 25, 50, 75% या फिर 95% आपकी ऐड देखी। सो इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी ऑडियंसेस होगी जो सबसे ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड हो सकती है? सो मेरे अकॉर्डिंग गाइज एटलीस्ट 50%। सो आपको नहीं लगता गाइज अगर आप ये सिलेक्ट करते हो एटलीस्ट 50 या फिर एटलीस्ट 75 ले लेते चलो, सो जिसने भी आपकी वीडियो को 75% देखा, या फिर अगर मैं 15 सेकेंड्स ले लूँ मेरे केस में 20 सेकेंड की अगर ऐड है, सो जिसने एटलीस्ट 15 सेकेंड ऐड देखी होगी, 20 सेकेंड में से 15 सेकेंड पूरी ऐड देखी, आपको नहीं लगता ऐसी ऑडियंसेस इंटरेस्टेड होगी? अगर इंटरेस्टेड होती ही नहीं तो 15 सेकेंड्स क्यों देखेगी? सपोज अगर 20 सेकेंड की ऐड में कोई 2 या 3 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड का भी ऑप्शन है, सपोज किसी ने 20 सेकेंड की ऐड सिर्फ 30 सेकेंड देखी एंड स्क्रॉल कर दिया, सो वो इंटरेस्टेड मुश्किल है, वो इंटरेस्टेड शायद नहीं होगा, एटलीस्ट उस मोमेंट में तो नहीं होगा। सो इसका मतलब इससे आपको क्या पता चलता है गाइस, 20 सेकेंड की ऐड में से जिसने सिर्फ 3 सेकेंड की ऐड देखी है, वीडियो देखा है, सो ऑब्वियसली वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए 3 सेकेंड देख के उसने स्क्रॉल कर दिया क्योंकि उसे इररिलेवेंट लगा वो ऐड। लेकिन 20 सेकेंड में से जिसने 15 सेकेंड या जिसने 95% ऑफ दैट वीडियो देखा, मतलब उसको वो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, उससे रेलेवेंट था उसके लिए वो, राइट।
सो इसका मतलब ये आपकी ऑडियंस जो है जिसने ज़्यादा ऐड देखी होगी, वो उनका इंटेंशन बहुत हाई हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो सकती है वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो 3 सेकंड्स वाली है ऑडियंस ये काम की नहीं है, ये भी काम की होती है, बट ये फनल मार्केटिंग में काम होती है ये, एंड वो अलग ही एक टॉपिक है। मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे हम लोग कोल्ड ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं विद रेलेवेंट टाइप ऑफ एड्स। वो फनल लेवल की मार्केटिंग होती है, वो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इन मार्केट ऑडियंसेस को कैसे टारगेट कर रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं टू जनरेट मोर लीड्स क्विकली। सो या मेरा सपोज 20 सेकंड का वीडियो था, उसमें से 15 सेकंड जिसने देखा है अगर ऑब्वियसली मतलब वो इंटरेस्टेड है इसलिए उसने 15 सेकंड्स पूरा देखा। सो मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा एंड देन सिलेक्ट वीडियोस का आपको यहाँ ऑप्शन आएगा। फिर आप जो भी वीडियो के सोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर फेसबुक पेज पे आपका वीडियो है कोई, या इंस्टाग्राम पे वीडियो है, या फिर आपने कोई ऐड में वीडियो चलाया हो, वो वीडियो अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैंपेन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको वीडियो सिलेक्ट करना है कि किस वीडियो की बात कर रहे हो आप। वो जैसी वीडियो सिलेक्ट कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये डेमो पर्पज़ के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो पर्पज़ के लिए। एंड फिर आप यहाँ पे नेम दे सकते हो आपके आपके हिसाब से, जो आप जिससे आपको याद आए कि ये कौन ऑडियंस है। सो फिर जैसे ही आप मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट 10 सेकेंड्स व्यूअर्स, एंड मैं इसको कर दूंगा क्रिएट ऑडियंस। सो अभी ये गाइस यहाँ पे गाइस आप यहाँ देख रहे हो ये ऑडियंस, अब ये ऑटोमेटिकली मेरी ऑडियंस बना रहा है जिसने मेरे वीडियो ऐड में से जो मैंने वीडियो सिलेक्ट किया होगा उसमें से एटलीस्ट 15 सेकेंड वीडियो देखा। ऐसी ऑडियंसेस को वो कलेक्ट करके सिर्फ उनका एक ऑडियंस बना रहा है वो। फिर मैं उस ऑडियंस को क्या करूँगा, आई विल गो बैक टू एड्स मैन एड अकाउंट एंड फिर मैं जाऊँगा एड सेट लेवल पे एंड एड सेट लेवल में मैं अभी उन्हें रीटारगेट करूँगा। एंड गाइज उसी ऐड में नहीं करना है, न्यू ऐड क्रिएट करनी है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था। पहली ऐड ये हो गई जिसमें हम लोग ने एक ब्रॉड कैटेगरी की टारगेटिंग कर ली। फिर उसके बाद आपको ये क्लोज ही कर देता हूँ मैं वरना कन्फ्यूजन हो सकती है। न्यू ऐड क्रिएट करनी है एंड क्रिएट न्यू कैंपेन लीड्स कंटिन्यू एंड यहाँ पे अभी एड सेट में जाके इस बार उन्हें टारगेट करना है जिसने एटलीस्ट 15 सेकेंड्स ऑफ वीडियो देखा होगा। मैं जाऊंगा ऑडियंस में एंड वो 15 सेकेंड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो खाली एग्जाम्पल है गाइस, आपको बताने के लिए कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है वीडियो के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे, वेबसाइट विजिटर्स के बेसिस पे कि कौन इंटरेस्टेड और इन मार्केट ऑडियंस हो सकती है। मैं फॉर्म वो सब के बेसिस पे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो ओनली। पहले मैं वीडियो का बता रहा हूँ कि वीडियो से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कितना ड्यूरेशन का उन लोगों ने देखा उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में मैं यहाँ पे सीरियस यहाँ पे मैं ऑडियंस देख पा रहा हूँ रियल एस्टेट 15 सेकेंड्स व्यूअर्स। सो अभी मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा ये बस, एंड फिर उनके लिए मैं मे बी एक दूसरी ऐड के साथ मैं रीटारगेट उन्हें कर सकता हूँ। सो इससे क्या होगा, अब मेरी ऑडियंस ऐड न्यू ऐड सिर्फ उन्हें दिखेगी जिसने मेरी पहली ऐड का 15 सेकेंड पूरा देख लिया था। सो इससे हम लोग एंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड में से 15 सेकेंड देखा है मतलब ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है। सो उन्हें हम अभी रीटारगेट करेंगे यहाँ, सिर्फ उन्हें उनकी ऑडियंस ऐसे क्रिएट करके विद अ न्यू ऐड उन्हें हम रीटारगेट करेंगे मे बी विद अ बेटर एड कॉपी या बेटर क्रिएटिव या डिफरेंट एड क्रिएटिव्स। हम उन सिर्फ उन ऑडियंसेस को जिससे इंडिकेशन आ रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टेड हो सकती है उन्हें हम रीटारगेट करेंगे ऐसे। एंड अभी सेकेंड स्ट्रैटेजी गाइस, सीरियस मैंने बताया था 3 टाइप के ऑडियंसेस मिलेगी, वीडियो व्यूवर्स, फॉर्म ओपनर्स, फॉर्म सबमिट। सो वीडियो व्यूवर्स का तो हो गया। सो गाइस अभी सेकंड हम लोग टारगेट कर सकते हैं फॉर्म के रिलेटेड, जो हमारी जो पहली ऐड में वीडियो का तो हो गया गाइस, फॉर्म के साथ कैसे किसने इंटरेक्ट किया उसके बेसिस पे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंटरेस्टेड हो सकती है ये ऑडियंस। सो वो क्या उसमें के लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। आई विल गो बैक टू ऑडियंसेस अगेन। सो गाइस आपको नहीं लगता कि जिसने फॉर्म एटलीस्ट ओपन किया होगा, सबमिट नहीं किया, हम लोग सेकंड ऑडियंसेस की बात कर रहे हैं, फॉर्म ओपनर्स जिसने ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, तो आपको नहीं लगता गाइस कि जिसने
कस्टम, आई विल गो टू कस्टम ऑडियंस एंड यहाँ पे मैं लीड फॉर्म सिलेक्ट करूंगा इस बार एंड नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है इवेंट्स, किस बेसिस पे आप टारगेट करना चाहते हो, एनीवन हु ओपन द फॉर्म, एनीवन हु ओपन बट डिड सबमिट, एनीवन हु ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म। सो पहले हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस फॉर्म ओपनर्स जिसने सबमिट नहीं किया, ओपन किया बट सबमिट नहीं किया। सो गाइस आपको नहीं लगता कि जिसने, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओपन दिस फॉर्म या फिर ओपन बट डिड सबमिट। सो सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ जिसने ओपन किया बट सबमिट नहीं किया। सो गाइस सबमिट नहीं किया ठीक है, बट आपको नहीं लगता जिसने फॉर्म ओपन किया वो भी इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि फॉर्म ओपन करना हमारी ऐड का सेकंड स्टेप है गाइस। आप ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा, मेरी वीडियो ऐड का वीडियो देखा होगा उन्होंने, ये हो गया सबसे पहला टिक मार्क। फिर सेकंड, उन्हें वीडियो सही लगा इसलिए वो लोग सेकंड स्टेप पे आए, फॉर्म को ओपन किया उन्होंने। फिर थर्ड स्टेप पे फॉर्म को सबमिट करना। तो ठीक है, सबमिट तो नहीं हुआ बट पहले वीडियो देखा, उन्हें वीडियो रेलेवेंट लगा होगा तभी उन्होंने फॉर्म ओपन किया होगा, राइट। अगर वीडियो ही रेलेवेंट नहीं है तो फॉर्म तक तो कोई पहुंचने ही नहीं वाला, डायरेक्ट स्क्रॉल कर देंगे। सो जिसने फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, इसका मतलब उसे ऐड तो रेलेवेंट लगी इसलिए फॉर्म ओपन किया, बट फॉर्म में कुछ गड़बड़ी लगी होगी इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं किया। सेंस बन रहा है, राइट गाइस। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, आप ऐसी ऑडियंस बनाओ जिसने फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, एंड देन इसको आप कुछ नेम दे सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली आपको लीड फॉर्म सेलेक्ट करना है कि ओके फेसबुक बोल रहा है मेरे को ये तो समझ गया कि आपको ऐसी ऑडियंसेस चाहिए जिसने फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, बट कौन सा फॉर्म वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है, वो आपको सिलेक्ट कर रहा है। इस एड अकाउंट में करेंटली कोई फॉर्म नहीं है इसलिए फॉर्म मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे आपके एड अकाउंट में जो भी फॉर्म होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड देन फिर उसके बेस पे आप ऑडियंस क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म ओपनर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने वो दे नहीं रहा है क्योंकि मैंने फॉर्म क्रिएट ही नहीं किया इस ऐड में। आई मीन क्रिएट किया था बट पब्लिश नहीं की थी वो हम लोग ने ऐड, राइट, इसलिए वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है। बट इतना ही आपको सिलेक्ट करना है कौन सा इवेंट, किस बेसिस पे आप ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो। सो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है जिसने भी वीडियो देखने के बाद फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया उन्हें, एंड फिर मैं उनको नेम दूंगा एंड सिंपल फिर क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। एंड फिर से गाइस फिर वही स्टेप हो जाएगा, आपको जाना है एड्स में एंड कस्टम ऑडियंस में फॉर्म ओपनर्स जो हम लोग ने यहाँ कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया होगा उन्हें टारगेट करना है, जैसे मैंने अभी वीडियो व्यूअर्स को किया था वैसे ही। बट ऐसे नहीं है इसकी, आप ऐसे ही बस ऑडियंस क्रिएट करके फिर से वही ऐड से फिर से उन्हें वही सेम ऐड से रीटारगेट कर रहे हो, नहीं गाइस। आपको ध्यान भी देना है कि उसने फॉर्म वीडियो देखा, उसको वीडियो रेलेवेंट लगा, फॉर्म ओपन भी किया बट फॉर्म सबमिट नहीं किया। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ लग रही है गाइस, आपको फॉर्म में लग रही है गड़बड़, क्योंकि फॉर्म ओपन तो किया, वीडियो सही लगा उसे, ऐड भी सही लगी इसलिए उसने ऐड देख के फॉर्म ओपन किया। फॉर्म में सही गड़बड़ी लगी होगी या उसके एक्सपेक्टेशन के जैसी फॉर्म नहीं होगी इसलिए उसने फॉर्म लेकिन सबमिट नहीं किया। तो इस बार आपको क्या करना है, ऐसी ऑडियंसेस को जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि फॉर्म जिन्होंने ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, ऐसी ऑडियंसेस को आपको न्यू फॉर्म के साथ रीटारगेट करना है। उनके लिए आप न्यू ऑडियंस क्रिएट, न्यू ऐड जब क्रिएट करोगे, सपोज वो न्यू ऐड है यहाँ पे वो, एंड मैं एड सेट में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे ऑडियंसेस में, यहाँ पे मैं कस्टम ऑडियंस में जैसे मैंने वीडियो व्यूज सिलेक्ट किया वैसे आपको फॉर्म ओपनर्स वाली ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। एंड इस बार इस न्यू ऐड में मैं कुछ दूसरा फॉर्म क्रिएट करूँगा गाइस, क्योंकि पहले वाले फॉर्म को उसने ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, शायद फॉर्म में उसे गड़बड़ी लगी होगी इसलिए। तो इस बार मैं न्यू फॉर्म, सेम फॉर्म के साथ उसे ऐड नहीं दिखाऊंगा गाइस, न्यू फॉर्म के साथ ऐड दिखाऊंगा। मे बी कम क्वेश्चंस रखूंगा सो दैट वो उसको ज़्यादा क्वेश्चंस देख के शायद उसने फिल नहीं किया होगा, ऐसे भी हो सकता है। सो मैं न्यू फॉर्म के साथ उसे उन ऑडियंसेस को जिसने फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया उन्हें रीटारगेट करूंगा। फिर उसके बाद गाइस थर्ड ऑडियंस आती है फॉर्म सबमिट्स। सो गाइस अभी आप सोचोगे, आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि फॉर्म सबमिट को क्यों हम फिर से रीटारगेट करें, फॉर्म सबमिट तो भर तो दिया उन्होंने फॉर्म, अभी फिर से उन्हें ही रीटारगेट करके फिर से उन्हीं की इन्फॉर्मेशन फिर से लेके क्या करना है, आ तो गई, फॉर्म सबमिट तो कर दिया। सो यस गाइस, सो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, मैं बताता हूँ क्या। सो गाइस जिसने भी फॉर्म सबमिट किया होगा उन्हें हम टारगेट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली लीड तो आ गई उन लोग की, उनके हम लुक अलाइक को टारगेट करेंगे गाइस। जिसने भी फॉर्म सबमिट किया होगा उनके जैसे उनकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, फॉर्म सबमिट जिसने भी किया उनकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे एंड उस लुक अलाइक ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे।
सो लुक अलाइक ऑडियंस अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब सिमिलर ऑडियंस, मतलब जिसने भी फॉर्म सबमिट किया उनके जैसी ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे। सो गाइस इसका मीनिंग ये होता है कि फेसबुक को गाइस हर डेटा जो भी यूज़र है फेसबुक पे, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स है, उसका हर एक बिहेवियर फेसबुक को पता होता है कि कौन कैसी ऑडियंस है, कौन कैसे टाइप के कंटेंट्स को देखता है, कौन कैसी एड पे क्लिक करता है, कौन कैसी फॉर्म्स को फिल करता है, कोई फॉर्म को फिल करता है भी या नहीं, सब ऑडियंस का वो डेटा ट्रैक करता है। सो जब आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हो किसी भी बेसिस पे, सो फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिट के बेसिस पे अगर मैं लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करूंगा, सो इसमें क्या होगा, फेसबुक क्या करेगा, पहली जो मेरी सोर्स ऑडियंस है मतलब जिसने फॉर्म सबमिट किया, उनको स्टडी करेगा कि ओके ये कैसी टाइप की ऑडियंस है, एंड जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके जैसी दूसरी ऑडियंस वो ढूंढेगा जिनके चांसेस है कि वो इनके जैसी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगे, जिससे लाइक वो भी ऐसी ऑडियंस ढूंढेगा जो इनके जैसी है। ये जिसने फॉर्म मेरे फॉर्म सबमिट किया उनके जैसी ऑडियंसेस को वो ढूंढेगा, सो दैट उनके भी चांसेस है कि वो फॉर्म फिल करे। सो इसे बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। सो वो कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरे एड अकाउंट पे, and again I will go to audiences and create audience, custom audience and see guys यहाँ पे मैंने लीड फॉर्म सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे करंटली तो मेरे पास फॉर्म कोई है नहीं, सो मैं क्विकली एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ गाइस। सो सी गाइस मैंने फॉर्म तो क्रिएट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, अभी यहाँ पे वो फॉर्म शो हो रहा है। सो सो जो फॉर्म मैंने, सो ऐसे समझो ये वो फॉर्म है जो मैंने मेरी ऐड में रन किया था, वो वीडियो वाली ऐड में। एंड मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इस बार मैं किसे सिलेक्ट करूँगा गाइस, जिसने फॉर्म ओपन करके सबमिट किया। सो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, जिसने ये जिसने फॉर्म ओपन करके सबमिट किया। सो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा एंड कौन से फॉर्म की बात हो रही है जो ऐड में जो ऐड में यूज़ हुआ था, सो वो फॉर्म मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म सबमिट ऑडियंस, ऐसे मैं लिख दूंगा एंड इसको मैं कर दूंगा क्रिएट एंड देन डन। सो ठीक है, यहाँ पे वो ऑडियंस बन रही है। एंड एक बात हमेशा याद रखोगा, इस सिंपल है, आपको किसी के जैसी ऑडियंस बनानी है सो पहले एक सोर्स भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अभी हम लोग जिसने भी मेरी ऐड में फॉर्म सबमिट किया उनके जैसी ऑडियंस मतलब लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे, राइट। सो लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए फेसबुक को ये तो बताना पड़ेगा, राइट, पहले कि किसके जैसी ऑडियंस बनानी है। सो इसके लिए हम लोग को पहले लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए हमेशा पहले कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ती है एज अ सोर्स। तो फेसबुक उन ऑडियंसेस को स्टडी करेगा, फिर ही उसके बेसिस पे लुक अलाइक ढूंढेगा, राइट। कुछ अगर बताओगे ही नहीं कि कैसी ऑडियंस चाहिए तो कैसे ढूंढेगा फेसबुक। सो इसलिए पहले लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए हमेशा पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी होती है, डायरेक्टली लुक अलाइक नहीं क्रिएट कर सकते। सो सी गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्म सबमिट वाली ऑडियंस कस्टम ऑडियंस बना दी। फिर अब मैं फिर से जाऊँगा लुक अलाइक ऑडियंस में एंड सी गाइस यहाँ पे है क्रिएट न्यू सोर्स एंड यहाँ पे सिलेक्ट, सी गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स, मतलब किसके जैसी ऑडियंस बनानी है। सो मैं यहाँ पे ओके लुक अलाइक ऑडियंस, सी गाइस यहाँ पे आ गया फॉर्म सबमिट ऑडियंस। ये जो मैंने जस्ट कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया था वो, उसको मैंने सोर्स में डाल दिया। एंड लुक अलाइक का लोकेशन में आप जाओ, यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते हो कि जिसने भी फॉर्म सबमिट किया उनके जैसी ऑडियंस किस लोकेलिटी की चाहिए। ऐसे तो नहीं कि इंडिया में मैं लीड ले रहा हूँ एंड उनके जैसी अमेरिका की ऑडियंस फेसबुक ढूंढ के ला रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, राइट। सो मुझे यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, सो इसका मतलब अभी वो इंडिया में वैसी सिमिलर ऑडियंस ढूंढेगा जिसने लीड फॉर्म फिल किया उनके जैसी। एंड देन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है 1%, 2%, 3%। सो फिर इसका मीनिंग ये है आप ब्रॉड जा रहे हो। अगर मैं 1% रखूँ, सो जिसने भी फॉर्म सबमिट किया
उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज एकदम ऑडियंस ढूंढने की ट्राई करेगा वो। अगर आप जितना इसको इंक्रीज करोगे, सो वो थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो गए तो भी उसको इंक्लूड कर देगा। लेकिन अगर आप 1% पे रखते हो, सो जितनी क्लोज हो सके उतनी क्लोज ऑडियंस वो ढूंढने की ट्राई करेगा। सो ये मेरे अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन है ऑब्वियसली। एंड देन क्रिएट ऑडियंस। सो सी गाइस, यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस अभी क्रिएट हो रही है। अभी आप क्या करोगे गाइस, यहाँ पे आप ध्यान दो गाइस, ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सी गाइस, अभी तक हम लोग ने क्या किया था, जब मैंने वीडियो व्यूवर्स और फॉर्म ओपनर्स को ऐड, मैंने जब रीटारगेट की ऑडियंस क्रिएट की जिसने 15 सेकंड का वीडियो देखा, और फॉर्म जिसने ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, ऐसी ऑडियंसेस के टाइम मैंने क्या बोला था कि हम लोग न्यू ऐड क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर्म ओपनर के केस में हम लोग न्यू ऐड क्रिएट करेंगे विद अ न्यू फॉर्म, क्योंकि उसने शायद फॉर्म देख के, उसने फॉर्म वीडियो देखा, सही लगा, फॉर्म ओपन किया, बट फॉर्म सही नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया उसने। सो हम लोग न्यू फॉर्म के साथ हम लोग ऐड दिखाएंगे उसको, न्यू ऐड दिखाएंगे। लेकिन जिसने फॉर्म सबमिट किया है, इसका मतलब वो ऐड भी ऐसी ऑडियंस जिसने फॉर्म सबमिट किया, उसमें मेरे अकॉर्डिंग कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों चेंज करना है, फॉर्म सबमिट किया है उन्होंने। फॉर्म जिन्होंने सबमिट किया मतलब उन्हें वीडियो भी सही लगा, फॉर्म भी सही लगा, सब सही लगा, तभी जाके उन्होंने सबमिट किया, राइट। सो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो गाइस, मतलब इसका मीनिंग क्या है, वो ऐड सही है उन ऑडियंसेस के लिए जिसने फॉर्म सबमिट किया, उन्हें वो ऐड सही लगी, फॉर्म भी सही लगा, सब सही लगा। सो ऐसे केसेस में जब जिसने फॉर्म सबमिट किया है उनकी लुक अलाइक को भी मैं वही ऐड दिखाऊंगा। क्यों चेंज करूँ, मैं किन की लुक अलाइक ऑडियंस सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसने फॉर्म सबमिट किया, तो वैसे ही उनके जैसी ऑडियंसेस को भी मैं वही ऐड दिखाऊंगा ना, ताकि वो भी सबमिट करे, क्योंकि वो ऑडियंस जो लुक अलाइक है वो किसके जैसी है, जिसने फॉर्म सबमिट किया उसके जैसी है। सो उन्हें भी मैं वही ऐड दिखा दूंगा। सेंस बन रहा है, राइट। सो अगेन मैं वही करूंगा, इस बार मैं एड सेट में जाऊंगा एंड वही सेम ऐड में मैं, आप डेट्स चेंज कर सकते हो ऐड के, एंड देन या फिर आप न्यू ऐड अगर क्रिएट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वही सेम ऐड क्रिएटिव, वही सेम ऐड, सब कुछ सेम रखना। एंड ऑडियंसेस में इसको मैं क्लोज कर दूंगा, एंड एग्जिस्टिंग सोर्स में मैं लुक अलाइक सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया लुक अलाइक फॉर्म सबमिट ऑडियंस। सो अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया उन ऑडियंसेस को जो जिसने मेरी पहली ऐड से फॉर्म फिल किया, उनके जैसी ऑडियंसेस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस, ऐसे आप एक ऐड से बहुत सारे बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आपको समझ आ सकता है कि ओके ये इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स लगे होंगे जिसकी वजह से उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। अब आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन, जिससे आपको पता चले कि ओके ये इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ये मेरे इन मार्केट ऑडियंस हो सकते हैं विद हाई इंटेंशन। सो उन्हें रीटारगेटिंग करनी होती है। एंड कोई कोई सिचुएशंस में, जैसे फॉर्म सबमिट के सिचुएशन में, लुक अलाइक क्रिएट करना है एंड उनके जैसी ऑडियंसेस को सिलेक्ट करना होता है। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्ट्रेटजी, दैट इज लैंडिंग पेज। सो गाइज, आप कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लैंडिंग पेज से लीड कलेक्ट करनी है, राइट। लैंडिंग पेज भी बहुत वर्क करता है एंड बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये लीड कलेक्ट करने के लिए। सो गाइस, ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको लीड्स आपके लैंडिंग पेज से क्रिएट करनी है, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि लैंडिंग पेज पे आपको ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, या कुछ भी डिटेल्स हो सकता है, रीज़न हो सकता है। सो गाइस, लेकिन ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेट मी टेल यू। एंड ये स्ट्रैटेजी कंपेयर टू फॉर्म वाली ऑडियंसेस, इस स्ट्रैटेजी से आपको और भी ज़्यादा इंटेंशन वाली ऑडियंसेस मिलती है। मतलब मैं ये बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, जो ऑडियंसेस फेसबुक ऐड पे ही आपको लीड प्रोवाइड कर रही है फॉर्म से, उनसे ज़्यादा इंटेंशन वाली ऑडियंस इस स्ट्रैटेजी से आपको मिल सकती है लैंडिंग पेज। एंड वो कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। बट इसमें आप एक चेंज ज़रूर देखोगे गाइस, कि इसमें आपको लीड्स की वॉल्यूम थोड़ी कम आएगी। फॉर्म्स, आप अगर ऐसे कुछ ऐड रन कर रहे हो जिसमें लीड्स आप फेसबुक पे ही कलेक्ट कर रहे हो, जैसे फॉर्म हो गया, सो वैसे में आपको लीड्स बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस है। लेकिन कहीं दूसरी जगह आप लेके जाके लीड कलेक्ट कर रहे हो, जैसे लैंडिंग पेज, आप फेसबुक ऐड ऑडियंस को दिखाते हो, फिर वो ऑडियंस जिसको आप लैंडिंग पेज पे लेके आ रहे हो टू कलेक्ट लीड्स। सो ऐसे में आपको लीड्स की वॉल्यूम थोड़ी कम देखने मिलेंगी कंपेयर टू इंस्टेंट फॉर्म्स जो हम लोग ऐड पे ही यूज करते हैं टू कलेक्ट लीड्स। उससे कम आपको लीड मिलेगी, यहाँ पे नंबर्स देखने मिलेंगे थोड़े। लेकिन आपको इसमें ऐसी लीड्स मिलेंगी जिनका इंटेंट
जो फेसबुक पे ही लीड प्रोवाइड करते हैं फॉर्म सबमिट करके, उनसे ज़्यादा इंटेंट, हाई इंटेंट वाली ऑडियंस आपको इस मेथड से मिलेगी। मतलब प्रोज एंड कॉन्स है गाइस हर एक मेथड के। इस वाले मेथड में कम लीड देखने मिल सकती है, बट बहुत ज़्यादा इंटेंशन वाली ऑडियंस, बहुत ऐसी ऑडियंस जो बहुत हाई चांस है कि कन्वर्ट होगी ही लीड मिलने के बाद। एंड इंस्टेंट फॉर्म में लीड की वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगी। अगर आप फेसबुक पे ही ऐड दिखा के लीड कलेक्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लीड्स मिलेंगे, लेकिन उन ज़्यादा लीड्स में से कम ऑडियंसेस होगी जो शायद कन्वर्ट हो। एंड उसका रीज़न ये है गाइस आप ही सोचो ना, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते क्यों हो? लीड्स भरने के लिए तो नहीं जाते हो, कुछ खरीदना होता है, कुछ देखना होता है, सो कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज के रिलेटेड, सो हम लोग गूगल यूजुअली करते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो कोई कुछ खरीदने जाता नहीं है। इंटेंशन वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे इंटेंशन नहीं होता करने का कुछ। लेकिन सो गाइस आप सोचो, अगर आप किसी ऑडियंस को, आपके ऑडियंसेस को आप ऐड दिखा रहे हो, ऐसी ऑडियंस जो वहाँ पे स्क्रॉल करने आई है, कंटेंट देखने के लिए आई है, ऐसी ऑडियंसेस को आप ऐड दिखा रहे हो, एंड जिस काम के लिए ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म पे आई थी स्क्रॉल करने के लिए, उस काम को उसको इग्नोर करवा के आप दूसरे फेसबुक के बाहर लेके जाके उसको अगर लीड कलेक्ट कर रहे हो, तो सोचो उसकी इंटेंशन कितनी हाई होगी गाइस, कि वो जिस काम के लिए आया था स्क्रॉल करने के लिए, वो छोड़ के वो आपके लैंडिंग पेज पे आने रेडी हो गया एंड लीड भी भर रहा है। तो सोचो कितनी हाई इंटेंट होगी गाइस, इंटेंशन कितनी हाई होगी। ऐसी ऑडियंसेस के कन्वर्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। सो फिर ऐसी ऐड क्रिएट करने के लिए आई विल शो यू, आई विल गो टू लीड्स एंड इस बार गाइस एड सेट लेवल पे कन्वर्जन लोकेशन हम लोग रखेंगे वेबसाइट, एंड यहाँ पे होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। सो इससे क्या होगा, विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। सो गाइस ये बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होगा कि फेसबुक जो जब आप सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे ही फिर फेसबुक आप ऑडियंसेस, ऐसी ऑडियंस को ढूंढेगा जो आप जो चाहते हो वो करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सिलेक्ट किया मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, एंड यहाँ लिखा है विल ट्राई टू शो एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक स्पेसिफिक एक्शन ऑन वेबसाइट। सो इससे अब मैं फेसबुक को बता रहा हूँ कि मेरी ऐड ऐसा लोगों को शो करो जो फेसबुक से बाहर आके वेबसाइट पे आते हैं एंड फिर वेबसाइट पे कन्वर्जन भी करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि फेसबुक को पता है कौन कैसे बिहेव करता है फेसबुक पे, ऑन एंड ऑफ, फेसबुक के बाहर भी। सो जब आप ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फेसबुक उन आपके टारगेट ऑडियंस से उन ऑडियंसेस को ऐड शो करेगा जिनके चांसेस है वो ये एक्शन कंप्लीट करे। सो इसलिए ये सब ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको बताना भी तो होगा कि वो स्पेसिफिक एक्शन है क्या, मतलब क्या एक्शन आप चाहते हो कि पीपल आपके ऐड पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जाके करे। सो वो उसके लिए guys, जैसे आप वेबसाइट सेलेक्ट करते हो एंड देन परफॉर्मेंस गोल में ये सिलेक्ट करते हो, तो आपको बताना कि कन्वर्जन इवेंट क्या है, क्या ये कन्वर्जन आप चाह रहे हो। कोई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना है, या कॉन्टैक्ट, या फाइंड लोकेशन के बटन पे क्लिक करवाना है, सर्च करवाना है, कुछ सब्सक्राइब करवाना है, क्या कर एग्जैक्टली क्या है कन्वर्जन इवेंट आपके लिए। सो मेरे केस में, इस केस में लीड है गाइस, राइट। सो मैं लीड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऐसे। एंड इसी केस यहाँ पे करेंटली ऐसे आ रहा है कि अगर मैं लीड पे क्लिक कर, इसी केस जैसे ही मैंने लीड पे क्लिक किया, सो ऐसे आ रहा है यू मे नॉट बी ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन बिकॉज वी हैवंट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी फॉर दिस कन्वर्जन इन मोर देन 14 days। सो ये ऐसे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑब्वियसली मैंने ये वीडियो पर्पस के लिए मैंने सिलेक्ट किया है। एक्चुअल में जब आप लीड सिलेक्ट करोगे ऐसे, सो आपको पहले तो ये करने के पहले आपको फेसबुक को बताना होगा कि कौन सा फॉर्म सबमिट होने के बाद वो आपके लिए एक लीड है, वो आपको पहले बताना भी तो होगा फेसबुक को। फिर आप यहाँ पे, फिर वो फेसबुक समझ जाएगा, फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो वो इवेंट। सो आपको ये ऐसे लिख के नहीं आएगा। सो कैसे करना है लीड इवेंट सेट, लीड इवेंट कैसे फेसबुक को बताना है कि ये मेरी वेबसाइट पे जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा सो ये वो एक लीड है, एंड फिर तब जाके आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो। फिर वो अभी जो ऐसे इनएक्टिव इवेंट्स लिख के आ रहे हैं वो लीड फिर एक्टिव इवेंट में लिख के आएगा। सो वो कैसे उसका सेटअप करना है वो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा लाइव सब प्रैक्टिकली ट्रैकिंग सेटअप सब करके बताया है। सो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लीड जरूर सिलेक्ट करना। सो फिर फेसबुक ऐसी ऑडियंसेस को ढूंढेगा जो आपके वेबसाइट पे जाएगी एंड कोई कन्वर्जन करेगी, वो भी लीड वाला कन्वर्जन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो फेसबुक उसके लिए आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा, उस कन्वर्जन इवेंट के अकॉर्डिंग आपकी एड्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प होती है ये। एंड फिर उसी का ये फर्स्ट स्टेप है, जैसे हम लोग ने फॉर्म वाली ऐड में फर्स्ट स्टेप किया था ब्रॉड
टारगेटिंग वाली, इसमें भी वही है गाइस। फिर आपको पहले स्टेप में ब्रॉड टारगेटिंग करनी है। अगेन मैं ब्रॉड लेवल पर टारगेटिंग कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी ऐड अगर रियल एस्टेट के रिलेटेड है, सो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल एंड रियल प्रॉपर्टी। ऐसे मैं पहले ब्रॉड लेवल पे जाऊंगा गाइस, जैसे हम लोग ने पहली ऐड में किया था वैसे ही ब्रॉड टारगेटिंग, सो दैट फिर उन ब्रॉड में से हम आइडिया कुछ एक्शंस के बेसिस पे कुछ बिहेवियर के बेसिस पे इन मार्केट ऑडियंसेस कौन हो सकती है ये समझेंगे एंड उन्हें फिर रीटारगेट करेंगे। सो गाइस अभी सपोज मैंने ये वेबसाइट लैंडिंग पेज वाली ऐड में ऐसे ब्रॉड लेवल टारगेट करके, फिर ये कुछ भी हो सकता है, फोटो वीडियो या फिर कैराउजल ऐड। ठीक है, सिंगल इमेज वीडियो या फिर कैराउजल चाहो तो मैं कैराउजल कुछ ऐसे क्रिएटिव जो मुझे रेलेवेंट लग रहा है ऐड के लिए, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे मैं यूआरएल डालूंगा मेरी लैंडिंग पेज का, सो दैट जहाँ पे मैं चाहता हूँ ऐड पे क्लिक करके यूज़र जाए वो मैं यूआरएल डाल दूंगा। अब ऐसी ऐड रन करके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस, जैसे हम लोग ने पहले पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी कि फॉर्म और वीडियो वाली ऐड में कैसे बिहेवियर हमें देखने मिल सकता है। सो ऐसी ऐड में जहाँ हम लोग लीड एड्स में जहाँ पे ऐड दिखा के हम लोग वेबसाइट पे भेज रहे हैं, लैंडिंग पेज पे भेज रहे हैं ऑडियंस को, उसमें हम लोग को दो बिहेवियर देखने मिल सकते हैं गाइस, सिर्फ दो ऑब्वियसली, और क्या ही होगा ज़्यादा। नंबर वन, लैंडिंग पेज विजिटेड, एलपी मतलब लैंडिंग पेज, फॉर्म नॉट सबमिट, और दूसरी टाइप की ऑडियंस होगी जिसने फॉर्म सबमिट किया। और क्या ही हो सकता है राइट, एक ऐसी मिलेगी जिसने लैंडिंग ऐड पे देखा, ऐड क्लिक किया एंड लैंडिंग पेज पे आए। दूसरी ऑडियंस जिसने बट इन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया, एंड सेकेंड ऑडियंस जिसने ऐड देखी, रेलेवेंट लगी, फॉर्म फिर लैंडिंग पेज पे आया, ऐड पे क्लिक करके फिर सब कुछ लैंडिंग पेज पे भी सही लगा, फिर लीड भी सबमिट कर दी, लीड फॉर्म सबमिट कर दिया। यही दो हमें बिहेवियर ज़्यादा देखने मिलेंगे ऐसी ऐड पे। सो गाइस जो ऑडियंस ऐड देख के आपके लैंडिंग पेज पे आई है एंड भले ही फॉर्म नहीं फिल की है, पहले हम लोग इन ऑडियंसेस की बात करेंगे, फॉर्म फिल नहीं किया बट लैंडिंग पेज पे आई, तो उनका इंटेंशन कितना हाई होगा गाइस, सोचो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में कि वो आए थे स्क्रॉल करने के लिए, लेकिन ऐड इतनी रेलेवेंट लगी एंड इतना ज़्यादा हाई इंटेंशन है उस मोमेंट में उनका कि रेलेवेंट लगी, प्लस तो उन्होंने फिर ऐड पे भी क्लिक किया एंड जो काम करने आए थे वो स्क्रॉल करने के लिए, कंटेंट देखने के लिए, वो छोड़ के वो आपके लैंडिंग पेज पे आ गए। सो सोचो ऐसी ऑडियंसेस का कितना हाई इंटेंशन होगा। सो भले उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया है बट उन्हें हमें ऐसे ही छोड़ नहीं सकते ऐसी ऑडियंसेस को, क्योंकि इनका इंटेंशन बहुत हाई है। सो ऐसी ऑडियंसेस को हम लोग रीटारगेट कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ, जो फेसबुक के बाहर आए हैं उन्हें। सो आई विल गो टू एड्स मैनेजर, बहुत सिंपल है गाइस। फिर से हम लोग एड्स ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड देन क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, एंड इस बार वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं इसी के दो ऑप्शन है, ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक लैंडिंग पेज वेब पेजेस। सो अगर आप लैंडिंग पेज ही यूज़ कर रहे हो जो कि एक सिंगल पेज वेबसाइट जैसी होती है, सो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। एक ही तो लिंक है, एक ही तो पेज है। लेकिन अगर आप आपने कोई ऐसा लैंडिंग पेज यूज़ किया है जो आपकी वेबसाइट पे है एंड वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं, उनमें से किसी एक पेज को आपने एज लैंडिंग पेज यूज़ किया, सो आप फिर ये सिलेक्ट करो विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, एंड उसका फिर आप यहाँ पे कंटेंट्स रहने दो एंड उसका यूआरएल यहाँ पे आप ऐड कर दो, लिंक, उस पेज की लिंक। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ example.com फॉर एग्जांपल। सपोज ये मेरा वो लैंडिंग पेज का या फिर वेबसाइट के पेज का जिसको मैंने एज लैंडिंग पेज यूज़ किया उसका यूआरएल है, एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा LP विजिटर्स, मतलब लैंडिंग पेज विजिटर्स, एंड क्रिएट ऑडियंस, एंड डन। सी गाइस यहाँ पे ऑडियंस अभी क्रिएट हो रही है। एंड सी गाइस अब ध्यान दो ज़रा कि जो लोग लैंडिंग पेज, जैसे हम लोग ने फॉर्म के रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट करने के टाइम डिस्कस किया था, ये वाली ऑडियंसेस के जब मैं डिस्कशन कर रहा था फॉर्म ओपनर्स की, जिन्होंने ऐड देखी, फॉर्म भी ओपन किया बट फॉर्म फिल नहीं किया, मतलब ऐड में तो गड़बड़ नहीं है, अगर ऐड में भी गड़बड़ होती, इरेलेवेंट अगर ऐसी ऑडियंसेस को लगती तो वो स्क्रॉल कर देते। ऐड रेलेवेंट लगी बट फॉर्म सब, इसलिए फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म ओपन किया बट फॉर्म सबमिट नहीं किया, मतलब फॉर्म में इशू था।
उन ऑडियंसेस को। सो सिमिलरली गाइस, जो लोग लैंडिंग पेज पे आए उन्हें ऐड भी सही लगी, लेकिन लैंडिंग पेज पे कुछ उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया। सो ऐसी ऑडियंसेस को गाइस हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो वेब लैंडिंग पेज पे आए बट फॉर्म सबमिट नहीं किया, उनकी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे एंड ऐसी ऑडियंसेस को हम दूसरा एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके शो कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसी लैंडिंग पेज पे कुछ दूसरा टाइप का फॉर्म, मे बी कम क्वेश्चंस के साथ या फिर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस के साथ फॉर्म, एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म या फिर एक डिफरेंट लैंडिंग पेज क्रिएट करके उन ऑडियंसेस को दिखाएंगे जो लोग लैंडिंग पेज पे है बट फॉर्म नहीं सबमिट किया। सो उन्हें, क्योंकि ऐसी ऑडियंसेस को छोड़ना नहीं है guys, क्योंकि बहुत हाई इंटेंशन वाली ऑडियंसेस होती है ये, जो ऐड से बाहर आके ऐड से बाहर आने रेडी है, उस प्लेटफॉर्म से बाहर आके आपके लैंडिंग पेज पे आ रही है, मतलब बहुत हाई इंटेंशन है। सो जो लोग लैंडिंग पेज पे आए बट फॉर्म सबमिट नहीं किया, उन्हें आप न्यू लैंडिंग पेज या फिर वही लैंडिंग पेज बट विद अ डिफरेंट, मे बी थोड़ा छोटा फॉर्म क्रिएट करके लगा दो एंड उन्हें फिर ऐड दिखाओ। सो ऐसे आप रीटारगेटिंग कर सकते हो इन ऑडियंसेस को। एंड रीटारगेट कैसे करना है वो तो मैंने पहले वाले एग्जांपल्स में बता दिया था, फॉर्म वाली ऐड में करके। एंड सिर्फ गाइज इसके बाद फिर है दूसरी ऑडियंस, फॉर्म सबमिट वाली ऑडियंस। फॉर्म सबमिट ऑडियंस में गाइज हम लोग वही करेंगे जो हम लोग ने यहाँ फॉर्म वाली वीडियो ऐड के फॉर्म सबमिट किया ऑडियंस के साथ किया था, लुक अलाइक क्रिएट किया था, वही करेंगे हम लोग। इसमें भी हम लोग वही करेंगे गाइज। जिसने भी फॉर्म सबमिट किया है गाइस, जिस भी ऑडियंस ने हमारी लैंडिंग पेज पे फॉर्म सबमिट किया, उनकी लुक अलाइक क्रिएट कर देंगे हम लोग। तो फेसबुक ऐसी ऑडियंसेस को क्रिएट करेगा जो बहुत मोस्ट लाइकली ऐसी ऑडियंसेस है जो ऐड पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे आके लीड भरती है। सो ऐसी, एंड ऑब्वियसली उनका इन ऑडियंसेस के जैसे इंटरेस्ट भी है, जैसे रियल एस्टेट में है या जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, वही सिमिलर इंटरेस्ट वाली ऑडियंसेस को वो ऐड दिखाएगा, जिनका चांसेस है कि वो भी आपके लैंडिंग ऐड देख के आपके लैंडिंग पेज पे आए एंड फिर लीड भरे। सो ये जो लैंडिंग पेज विजिटेड वाली ऑडियंसेस थी, इनकी ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे URL का ऑप्शन लिया था, राइट। URL प्रोवाइड किया क्योंकि सिर्फ विजिट किया है। लेकिन अभी जिस हम लोग ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना है, ऐसी ऑडियंसेस की लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने हैं जिसने सिर्फ विजिट नहीं किया, कोई इवेंट कंप्लीट किया, लीड इवेंट। सो अभी हम लोग सिर्फ URL तो नहीं बता सकते, URL से तो ये पता चलता है कि कौन आया, लेकिन इवेंट किसी ने कंप्लीट किया वो कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए आपको यहाँ पे, जब आप जिसने वेबसाइट पे लीड फॉर्म सबमिट किया, मतलब एक लीड का इवेंट यहाँ पे जो हम लोग ने डिफाइन किया है, वो लीड इवेंट कंप्लीट किया, वो यहाँ पे इस बार आपको सिलेक्ट करना होगा, सो दैट फेसबुक उन ऑडियंसेस को समझेगा जिसने वो इवेंट कंप्लीट किया, सिर्फ फॉर्म पे विजिट, वेबसाइट पे विजिट नहीं किया, वो इवेंट कंप्लीट किया, फिर उनके जैसी ऑडियंसेस को लुक अलाइक वो बनाएगा, राइट। सो इसके लिए गाइस अभी तो मैंने ऐसी गाइस ये वीडियो पर्पस के लिए एज सच कोई लीड इवेंट क्रिएट नहीं किया है, सेटअप नहीं किया है वेबसाइट पे जाके। सो वो कैसे करना है उसके लिए वो अब ये वीडियो देख सकते हो। एंड फिर वो सेटअप करने के बाद यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक इवेंट का भी ऑप्शन आता है। फिर जो इवेंट आप लीड इवेंट आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, वो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा, फिर वो लीड इवेंट आपको सिलेक्ट करना है गाइस। सो फिर फेसबुक आपको ऐसी ऑडियंस बना के देगा जिन्होंने वो लीड इवेंट कंप्लीट किया था। सो फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि ये वो ऑप्शन जो है विजिटर्स टाइम बाय स्पेंड, सपोज ये वो इवेंट ऑप्शन है जो मुझे अभी शो नहीं कर रहा है, सेटअप करने के बाद आपको दिखने चालू हो जाएगा जैसे ये इमेज में मैंने बताया है वैसे। सो सपोज ये वो ऑप्शन है एंड फिर मैं यहाँ पे से टेस्ट ऑडियंस फॉर वीडियो ऐसे लिख के इसका नाम रख दे रहा हूँ। सपोज ये वो ऑडियंस है जिसने वो लीड इवेंट कंप्लीट किया एंड देन क्रिएट ऑडियंस। फिर अब इसके बेसिस पे मैं लुक अलाइक क्रिएट कर दूंगा जैसे हम लोग ने पहले किया था। एंड देन फिर मैं सिलेक्ट करूंगा 1% एंड लोकेशन में सिलेक्ट करके फिर उसकी लुक अलाइक क्रिएट करूंगा। सो इससे अब मैं क्या करूंगा, ऐसी ऑडियंसेस को ऐड दिखाऊंगा जिसने वो लीड इवेंट कंप्लीट किया था, उनकी लुक अलाइक ऑडियंसेस को। सो फेसबुक जिसने लैंडिंग पेज पे आके लीड फॉर्म फिल किया, वो लीड इवेंट कंप्लीट किया, ऐसी ऑडियंसेस को स्टडी करेगा पूरा, फिर उनके जैसी लुक अलाइक को फिर वो आपको ऑडियंस क्रिएट करके देगा। फिर उन लुक अलाइक को हम लोग फिर से वो ऐड दिखाएंगे जिस ऐड से
इस फर्स्ट वाली ऑडियंस ने फॉर्म सबमिट किया था वही वाली ऐड हम लोग इनके, जिसने फॉर्म सबमिट किया था फर्स्ट ऐड में, उनके लुक अलाइक ऑडियंस को दिखाएंगे विथ सेम ऑप्शंस। सब ऑप्शंस हम सेम ही रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन इवेंट, लीड, लेकिन इस बार ऑडियंस में हम लोग यहाँ पे लुक अलाइक सिलेक्ट कर देंगे। किसकी लुक अलाइक? जिसने वो फर्स्ट ऐड में लीड इवेंट कंप्लीट किया था उनकी लुक अलाइक। एंड गाइज मैं एक आपको सजेशन भी दूंगा, जब आप लैंडिंग पेज पे ऑडियंसेस को लेके आते हो लैंडिंग पेज पे, सो गाइज लीड मैं सजेस्ट करूंगा फॉर्म के साथ साथ व्हाट्सएप और कॉल का ऑप्शन भी दो गाइज, क्योंकि अब कस्टमर के माइंडसेट को समझो गाइज। लैंडिंग पेज पे आता है जब कोई, तो फॉर्म देख के किसी किसी के माइंड में आ सकता है कि अरे फॉर्म भरूंगा, कब वो लोग देखेंगे, कब कांटेक्ट करेंगे, सो जाने दो। कोई कोई को सपोज किसी को अर्जेंसी है, सो ऐसे सब केसेस के लिए फॉर्म तो रखो ही, लेकिन कॉल और व्हाट्सएप का बटन भी देखे रखो आपके लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे। मतलब ऑप्शंस प्रोवाइड करो मल्टीपल, एंड उसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस। आप या तो आप डेवलप करवा सकते हो वो फीचर, या फिर आप अगर नहीं है आपके पास वैसा, सो सिंपल है, आप ऐड लेवल पे जाओ। इसी केस यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्राउजर ऐड ऑन। सो सपोज मैं यहाँ पे कॉल सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं फिर यहाँ पे मेरा नंबर डाल सकता हूँ। सो जैसे ही कोई लैंडिंग पेज पे आएगा, सो फेसबुक ही उसको उस लैंडिंग पेज पे मेरे मेरे नंबर पे कॉल करने के लिए एक बटन दे देगा। अगर मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट करूँ, मैसेजिंग ऐप, एंड यहाँ पे मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लूँगा, सो फिर फेसबुक उसको व्हाट्सएप का ऑप्शन दे देगा मेरे वेबसाइट पे। सो चाहे आप फेसबुक का ये फीचर यूज़ करो या फिर खुद से डेवलप करो, लेकिन रखो कॉल एंड व्हाट्सएप का ऑप्शन भी। और इसका ये बेनिफिट है कि जो लोग अर्जेंसी में है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, वो भी एक लीड हो गई। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको जब भी अगर कोई व्हाट्सएप और कॉल पे से कांटेक्ट कर रहा है लैंडिंग पेज पे आने के बाद, सो उनके डिटेल्स तो आपके पास आ जाएंगे, नंबर सब डिटेल्स तो आ जाएंगे राइट, जैसे कोई कॉल और व्हाट्सएप करेगा। सो उनमें से जिसने भी आपको कांटेक्ट करने के बाद उन ऑडियंसेस में से जिसने भी कन्वर्जन किया होगा, आपके साथ कन्वर्ट हुए होंगे, उनकी भी तो आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। सो हम लोग प्रोसीजर तो वही फॉलो करेंगे गाइस, जैसे हम लोग लुक अलाइक बनाते आ रहे थे। जैसे जिसने लैंडिंग पेज पे फॉर्म सबमिट किया उनकी लुक अलाइक बना के हम लोग ऐड दिखा रहे थे। जिसने फॉर्म सबमिट किया ऐड पे ही जो फॉर्म हम लोग ने लगाया था उसकी लुक अलाइक को हम लोग ने क्रिएट करके भी ऐड दिखाया था। सो वैसे ही अगर कोई आपको व्हाट्सएप और कॉल पे से कांटेक्ट करके फिर कन्वर्ट हो रहा है, उनकी भी तो लुक अलाइक बना सकते हो, उसका भी एक ऑप्शन होता है। कस्टम ऑडियंस में जाना है, कस्टम ऑडियंस। सो जैसे आप कस्टमर लिस्ट सिलेक्ट करते हो गाइस, सो आप एक फेसबुक को एक शीट प्रोवाइड करते हो जिसमें जो भी आपके कन्वर्टेड कस्टमर्स है उनके नंबर्स होंगे, नेम होंगे, एंड फिर फेसबुक उन्हें ढूंढेगा एंड उनकी ऑडियंस बनाएगा। फिर उनकी भी आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। जो ऑडियंसेस आपके पास कॉल या व्हाट्सएप लैंडिंग पेज पे आके कॉल एंड व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट करके कन्वर्ट हुई है, सो ऐसो को भी आप कर सकते हो। एंड कस्टमर लिस्ट वाली ऑप्शन से कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है वो भी इस वीडियो में मैंने बताया, आप देख सकते हो। सो गाइस अगर इस वीडियो को मैं सम अप करूँ तो 2 पॉइंट्स में मैं सम अप करूँगा एज अ कंक्लूजन कि नंबर 1, आपको पहले ब्रॉड लेवल पर टारगेटिंग करनी है पहली ऐड में, एंड उनमें से फिर उन ऑडियंसेस को फर्स्ट ऐड में से आपको ऐसी ऑडियंसेस के कस्टम ऑडियंस बनानी है जिनके बिहेवियर से ऐसा लग सके कि ओके ये इंटरेस्टेड हो सकती है। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर ऐड टू कार्ट कर रहा है या फिर वो लीड फॉर्म ओपन कर रहा है बट सबमिट नहीं कर रहा है, सो इससे समझ आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड तो है उस चीज़ में। ऐसे बिहेवियर्स को आपको समझना है एंड फिर उनकी कस्टम ऑडियंस एक बनानी है, सिर्फ उन लोगों की ऑडियंस बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर। फिर उन्हें रीटारगेट करना है और बेटर ऐड दिखा के, जिससे वो और कन्विंस हो सके। एंड नंबर 2, जो भी लोग कन्वर्ट होते हैं, चाहे रीटारगेटिंग ऐड दिखाने के बाद या पहले ही जो भी लोग कन्वर्ट हुए, उनकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करो, सो दैट फेसबुक उनके ही जैसी ऑडियंस और बनाएगी, सो दैट आप उन्हें भी ऐड दिखा सकते हो और ज़्यादा लीड्स मिलने के लिए, या फिर जो भी आपका गोल होगा वो कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज गाइस, लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज, एंड जो इन फ्रीलांसर से लेके हर एक एजेंसी लेवल पे भी ये स्ट्रैटेजीज गाइस यूज़ होती है टू जनरेट लीड्स। मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा जैसे कि फनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैसे करना होता है, वो होता क्या है एग्जैक्टली, वो सब के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोस। सो ये इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस।
एंड मेक श्योर गाइस कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियोस का। मैं रेगुलरली फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट क्रिएशन एंड बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ चैनल पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।